आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे शनिदेव की कथा। शनि की साढ़े साती या ढैया के समय शनिवार को व्रत रखने के साथ शनिवार व्रत कथा पढ़ना व सुनना विशेष रूप से लाभदायक होता है। हर व्यक्ति के जीवन में शनिदेव की प्रमुख भूमिका होती है। यदि कुंडली में शनि सबसे अच्छी स्थिति में हो तो वह व्यक्ति को बहुत ही कम समय में बड़ी सफलता देता है। इसलिए हर संभव प्रयास करके शनि को प्रसन्न करना चाहिए। इस संबंध में पुराणों में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार नवग्रहों में बहस हो गई कि नवग्रहों में सबसे उत्तम कौन है। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे देवराज, आप ही निर्णय करें कि हम सब में से बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्रदेव ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं असमर्थ हूँ। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वे सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जिसके चलते वे महान हैं। यदि किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उनके क्रोध के कारण उन्हें काफी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिसमें स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के तत्व शामिल थे। राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया। उसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसन को एक दूसरे से पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनि देवता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है, मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। शनि ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 दिन, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, परंतु मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। मेरे ही प्रकोप के कारण श्री राम को वन में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उन पर 7.5 थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। शनिदेव ने बेहद क्रोध में वहां से विदा ली। वहीं बाकी के देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की भांति ही न्याय करते रहे। ऐसे दिन बीतते रहे, लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य में पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद ही कीमती हैं। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल में ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर कहीं गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगे, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ समय पश्चात राजा को एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने राजा को पानी दिया और राजा ने चरवाहे को अपनी एक अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गए और पास ही में एक नगर पहुंच गए। कुछ समय विश्राम करने के लिए राजा एक सेठ की दुकान पर रुक गए। वहां सेठ से बात करते हुए उन्होंने उसे बताया कि वे उज्जैनी नगरी से आए हैं। राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठे रहे। जितनी देर वो वहां बैठे, सेठ जी की काफी बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा। सेठ ने राजा को अपने घर भोज पर आमंत्रित किया। जब राजा सेठ के घर पहुंचे
तो सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ था। उसी कमरे में वे राजा को छोड़कर बाहर चला गया। कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने सेठ को हार के गायब होने की बात बताई। सेठ ने क्रोधित होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने के आदेश दे दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ समय पश्चात विक्रमादित्य को एक तेली दया दिखाकर अपने साथ ले गया। तेली ने उन्हें कोलू पर बैठा दिया। वहां वे पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकते थे। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह बीतता रहा। उन पर शनिदेव की साढ़े साती थी, जिसके समाप्त होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहे थे। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उनकी आवाज सुनी। उन्हें आवाज बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब बताया, परंतु राजकुमारी उनके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मान गई। जब मोहिनी ने इस संदर्भ में अपने माता पिता से वार्ता की तो वह चकित रह गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है, तू इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। परंतु समझाने के बाद भी राजकुमारी अड़ी रही। जिद को पूरा कराने के लिए राजकुमारी ने भोजन छोड़ दिया। अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए राजा रानी को विक्रमादित्य से अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा। दोनों का विवाह हुआ और वे तेली के घर रहने लगे। उसी दिन राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में शनिदेव आए। उन्होंने कहा, देखा तूने मेरा प्रकोप। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव वापस आ गए हैं। उन्होंने मन ही मन में शनिदेव को नमन किया। राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर दंग रह गईं। तब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की कथा रानी को सुनाई। जब सेठ को यह बात पता चली तो वह तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने सेठ को क्षमा कर दिया। सेठ ने राजा से उनके घर जाकर भोजन करने के लिए निवेदन किया। भोजन करते समय अचानक ही खूंटे से हार बाहर निकल आया। यह सब चमत्कार होते देख सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और अपनी पुत्री को स्वर्ण, आभूषण, धन आदि देकर राजा के साथ विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों अर्थात राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुंचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। यह देखकर शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की कृपा रहने लगी और लोग आनंदपूर्वक रहने लगे। बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो आज की वीडियो में हमने जाना शनिदेव की व्रत कथा के संदर्भ में। शनिदेव आप सभी के कष्टों को हर लें और आप सभी की विपदाओं को दूर करें, यही मेरा उनसे निवेदन है, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। यदि आप सभी को मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।